न्यूज़ तो हम रोज़ सुनते हैं, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। और आजकल जोर किस चीज़ पे है? केतन सिया केस। केतन ने ये किया, सिया ने ये किया, चेतन चौधरी ने किया। इस सब के लिए पूरे देश के पास टाइम है, हमारी सरकार के पास टाइम भी है, मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व हो गए, इनको न्याय मिलना चाहिए। मतलब कि जो इतने अमीर लोग हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, जिनके पास सब कुछ है, भाई हमारी सांत्वना उनके साथ है, उनका बेटा मर गए कोई छोटी बात नहीं है, 2 फैमिलीज बर्बाद होगी ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे लोग अपने लिए लड़ सकते हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन इस बीच में कभी किसी ने कोई छोटी सी न्यूज़ है गौर किया? मणिपुर में कितना कुछ हो रहा है उस पर तो गौर करता ही नहीं है। सेम एक केस हुआ है गोरखपुर में, यूपी में, जहाँ पे एक 12 साल के बच्चे ने पोर्न मूवी देखी, शराब पी, उसके बाद एक 9 महीने की बच्ची का रेप कर दिया। अब आप ये कहोगे कि यार रेप ये तो दाल रोटी की तरह हो गया है, रोज़ आता न्यूज़पेपर में, अब चला जाता है, रोज़ का काम हो गया है। आप यहाँ पे देखिए कि 12 साल का बच्चा पोर्न देखता है, शराब पीता है, और 9 महीने की बच्ची कितनी होती है यार, वो मदर फीड पे होती है, उसका रेप। अब मुद्दा ये है कि उसको सुधार गृह में रखा जाएगा और फिर उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। आप खुद बताइए क्या ये चीज़ सही है? क्योंकि हमारी जो जुडिशरी वो ये कहेगी उसको सही गलत का पता नहीं हो 12 साल का। अगर उसको सही गलत का नहीं पता है तो उसको ये कैसे पता है कि तू गलत काम कर रहा है, इस बच्चे को तुझे चुपके से उठाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसमें ये सेंस है, उसको ये पता है कि तू गलत कर रहा है। लेकिन हमारी जुडिशरी ये नहीं समझती, वो ये कह रही इसको नहीं पता था ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा था तभी तो उसने चुपके से किया ना, क्योंकि हम कुछ भी गलती करते हो वो चुपके से करते ताकि किसी को पता ना चल पाए। अगर उसको सही गलत का नहीं पता होता तो पूछता कि मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, पोर्न देखूँ या ना देखूँ, शराब पीऊँ या नहीं करूँ, इस बच्चे को उठाऊँ या ना करूँ, इसका रेप करूँ या नहीं करूँ। उसको पता था ये सब कुछ गलत है, तभी तो उसने चुपके से किया है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके थ्रू आवाज़ उठाइए। देखिए हमारी सरकार, हमारा कानून बहुत बहरा नहीं सुनेगा, लेकिन प्लीज़ एक कोशिश तो की जा सकती है ना। 12 साल का बच्चा सब कुछ समझता है, जानता है, सही गलत में फ़र्क करता है। एक 9 महीने की बच्ची कुछ भी नहीं होती है, आपकी रूह को आप उठेगी अगर उसके बारे में आप सोचोगे तो। ऐसी ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फैलाएं, शेयर करें और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि उस 12 साल के बच्चे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि सुधार गृह में रखा जाए और उसको छोड़ दिया जाए। निर्भया केस कितना खतरनाक था, तब ये फैसला लिया गया था। मतलब यहाँ पे एज के हिसाब से डिसीजन होता है कि एक बंदा अगर 16 साल का, तो सोचा जाएगा कि वो सही गलत में फ़र्क कर सकता है नहीं कर सकता। आप सोचिए कि जब वो 15 साल 11 महीने का है तो वो सही गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे 16 साल का होता तो सही गलत का फ़र्क कर पाना। मतलब 1 महीने में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या जादू टोना हो जाता है, उसको पता चल जाता है। किसी उम्र के हिसाब से आप सही गलत का डिसीजन नहीं ले सकते। आप ये देखिए ना, किसी ने कैसी प्लानिंग करी है, कितना तेज़ दिमाग है, कितना वो चीज़ों को समझ पा रहा है, तो उसको सज़ा दीजिए ना। जब एक 12 साल के बच्चे को इतना पता है कि तुझे कोई काम करना, कोई प्रोसेस करनी है, तो कितने शातिर दिमाग से करनी है। लेकिन हमारी सरकार को, जुडिशरी को, लोगों को चेतन और सिया जैसे हाई फाई केसों से फुर्सत मिले तो इन जैसे केसों पे कोई ध्यान दे। ये वो लोग हैं जो अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, अपने लिए न्याय भी नहीं मांग सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते हैं। और हमारा देश ऐसे ऐसे केसों से भरा पड़ा है। अगर मैं केसों की भी लाइनें लगा दी जाऊँ, बिहार में 5 प्रेग्नेंट लेडीज़ मर गई हैं क्योंकि उनको गलत इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, बस एक दिन न्यूज़पेपर में आके रह गया। कर्नाटक में बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक से छत गिर गई है, बहुत सारे बच्चे मर गए, घायल हुए, एक दिन मुद्दा उठाया गया, ख़त्म हो गया। बिहार में मिड डे मील में सांप मिल गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, मर भी गए, मुद्दा एक दिन उठा, ख़त्म हो गया। और अजमेर से एक लड़की आई थी MBBS करने के लिए, दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, उसके माँ बाप ने अपना सब कुछ बेच के उस बेटी के सपने साकार करने की कोशिश की थी। आज अगर वो किसी दूसरे देश में होती तो आज तक डॉक्टर बन चुकी होती, लेकिन इंडिया में एक तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, ऊपर से हमारी सरकार, हमारा कानून। जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, डीलर की गलती थी क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और फ्लोर बनाना चाहता था। ये मुद्दा भी एक दिन उठा, फिर ख़त्म हो गया। ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं जो सिर्फ एक दिन न्यूज़पेपर की परत बन के रह जाते हैं, और मिडिल क्लास बस इस बहसबाजी में लगी रहती है कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, या फिर सिया केतन का केस हो गया पूरे उस पर फैला हुआ, चलो सपोर्ट करो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को भी देखो, उन केसेस को भी देखो जिनको वाकई में सपोर्ट की ज़रूरत है।
हम अगर ये वेट करेंगे कि कभी कानून बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आवाज़ उठाएं, शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों के दिमाग में पहुँचे कि कहाँ पे वाकई में सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ पे ये मुद्दे मैंने आपको गिनवाए हैं हमारे आसपास के, दूर के नहीं है, कल को हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अपनी सुरक्षा खुद रखें, गवर्नमेंट पे पैसबाजी ना करें, लेकिन सवाल ज़रूर उठाएं। हो सकता है हमारा एक सवाल हमारी लाइफ चेंज कर दे, किसी और की चेंज कर दे। नमस्कार दोस्तों।